के विषय में देख रहे थे और आज हम नम्रता के विषय में आगे बढ़ते हैं। नम्रता या दीनता ये पवित्र आत्मा का फल है। आमीन। नम्रता दीनता ये पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। और वचन में अगर हम देखते कलीसियों तीसरा अध्याय और कलीसियों तीसरा अध्याय उसके 12 वचन में हम देखते हैं तो आते तो इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, और पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। यहाँ कहा गया कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान। यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। और इसलिए वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है और नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। और जो कुछ मेरे नाम से पिता से तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। हम पढ़ेंगे अगर आते 15:16 में यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अभी यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। यिर्मयाह के पास जब प्रभु का वचन आया, यिर्मयाह 1:4 में, तो वचन कहता है, यिर्मयाह 1:4 में, तो यहाँ वचन कहता है, तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूँ और तेरे माँ के गर्भ से बाहर आने के पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह 1:4 में अगर आप पढ़ते हैं, यिर्मयाह के पास उसका वचन आया और यिर्मयाह जो भविष्य वक्ता है उसके पास परमेश्वर का वचन आया और क्या बोल रहा है, गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाया। हाँ उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा नाम अभिषेक किया। हाँ, तो वचन कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और माँ के गर्भ से निकलने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। आमीन। और यह इसलिए वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। और कब चुना है, तो यिर्मयाह 1:4 में हम देखते हैं कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब प्रभु ने पहले हमें चुन लिया है और इसलिए यीशु मसीह कहते कि तुमने मुझे नहीं चुना। हम नहीं चुन सकते, पहले उसने हमें चुना। हालेलुया। परमेश्वर हमें पहले हमारा जन्म होने से पहले जानता है। और बाइबल कहती है यशायाह 43 1-2 वचन में, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, हे याकूब तू मेरा ही है, इस्राएल तू मेरा ही कहलाता है और मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अपना जो भी नाम लेकर हमें बुलाया है। आमीन। हालेलुया। पढ़ सकते हैं 1-2। हे इस्राएल, एक नहीं मिलेगा। हाँ, हे इस्राएल तेरा रचने वाला। हाँ, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार। हाँ, अब यो कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ाया है। आगे, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आमीन। परमेश्वर ने हर एक को उसके नाम के अनुसार बुलाया है। आपका जो भी नाम होगा,
नाम से बुलाया है। बहुत बार आपने तो बोला ए नाव सुपडलं म्हणतो हो हॅलो नाही हे पाहिजे होतं माझं नाही ते पाहिजे होतं नाम लेकर प्रभु ने बुलाया है आमेन हालेलुया प्रेज गॉड। तो हमने देखा वचन में इसलिए यीशु मसीह कहते तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन आया तो क्या बात किया वचन ने? परमेश्वर क्या कहता है? तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तू उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। और इसलिए यूहन्ना के 15 के 16 में यीशु मसीह कहते कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है और मैंने क्या किया है? तुम्हें नियुक्त किया है। ताकि यूहन्ना हम 15 के 16 में हम देखेंगे तो तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। 15 की 16 में यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। और हमने देखा कहा कब चुना है? माँ के गर्भ में रचने से पहले उसने हमें रचा चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले उसने अभिषेक किया है। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है उसने आप हर एक को उसके नाम के अनुसार बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। प्रेज़ लॉर्ड। नाम लेकर बुलाया है। फिर आपका नाम कौन सा रहेगा? वो नाम से प्यार करो। तुम्हारा नाम ढोंडिया रहेगा तो ढोंडिया। हेलो, ढोंडिया रहने दो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आमीन। बाइबल कहती है याबेस, याबेस का नाम है दुख देने वाला। उसके माँ ने उसका नाम, माँ ने अपने बेटा का नाम रखा याबेस। इसका मतलब दुख देने वाला। अभी ऐसा परिस्थिति उसका, इसकी माँ ने उसका नाम रखा क्योंकि वो जब उसका जन्म हो रहा था उसको बहुत तकलीफ हुआ था। इतना तकलीफ मतलब डबल तकलीफ हुआ था शायद, इसलिए माँ ने उसका नाम याद रखा। याद इसका मतलब दुख देने वाला। उसको बहुत पीड़ा हुई थी उस समय और सब लोग उसको याद दुख देने वाला, दुख देने वाला सब बोलते रहे। बाइबल कहती है इजराइल के परमेश्वर के पास वो आता है और कहता है प्रभु सचमुच तू मुझे आशीष देता, अपना हाथ मुझ पर रखता, मेरी सीमा को बढ़ाता तो कितना अच्छा था। और बाइबल कहती है जो भी उसने प्रार्थना की यहोवा ने वो प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। आमीन। हालेलुया। तो आपका नाम कौन सा भी रहने दो, ढोंडिया रहने दो, लगड़िया रहने दो, और क्या रहते हैं, और क्या नाम है ना? बारे बारे नाम बोले ढोंडिया, लगड़िया और बहुत से नाम नहीं। और आप से प्रभु प्रेम करते हैं क्योंकि बाइबल कहती है आपका नाम लेके प्रभु ने आपको बुलाया है। आमीन। आपका हर एक का नाम लेके प्रभु ने आपको बुलाया है। और इसलिए 40:1-2 में हमने देखा कि वो नाम लेके बुलाता है परमेश्वर। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह क्या कहते कि तुमने मुझे नहीं चुना तो मैंने तुम्हें चुन लिया है और नियुक्त किया है। नियुक्त किया है, नियुक्त किया क्या करने के लिए? फल लाने के लिए। फल क्या है? बाइबल कहती है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, नम्रता, संयम, नम्रता। आत्मा का फल नम्रता भी है। हमें वो फल हम में आने के लिए हमें वो फल दिखना बहुत जरूरी है। नम्रता का मतलब क्या? नम्रता का मतलब, नम्रता का मतलब क्या? नम्रता, दीनता का मतलब क्या? हाँ? नम्रता मालूम है? वो दुकान पर लिखा था नम्रता मार्केट, वो नम्रता नहीं, प्रभु का नाम है। हेलो, आप बोलेंगे नम्रता मालूम है? वो मार्केट का नाम है, उस नम्रता मार्केट बोल के वो दुकान पर लिखा।
वो नम्रता है, प्रभु की नम्रता, आत्मा का फल, वो क्या है, उसका अर्थ क्या है? नम्रता का अर्थ, नम्रता का अर्थ क्या है? नम्रता, नम्रता का अर्थ है आदर करना, आदर करना। कई बार हमने देखा था नम्रता का अर्थ हमने देखा था प्रभु का आदर करना, आदर करना, प्रभु का आदर करना। हालेलुया। नम्रता से अर्थ है प्रभु का आदर करना, उसके प्रति आज्ञाकारी रहना, उसके आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी रहना। बाइबल कहती है शमूएल छोटा बच्चा था और मंदिर में रह रहा था। उस समय परमेश्वर का दर्शन भी बहुत कम लोगों को मिलता था, इतना दर्शन भी नहीं मिलता था, किसी को दर्शन भी नहीं मिलता था परमेश्वर का। और एली उस मंदिर में याजक था और ये शमूएल जब सोता है और प्रभु यहोवा खड़ा होता है और कहता है शमूएल शमूएल, बोलता है क्या आज्ञा है? नींद में भी वो सोया रहता है और प्रभु का जब शब्द खड़ा होता है, प्रभु क्या आज्ञा है? वो एली के पास जाता है, एली क्या प्रभु आपने मुझे आवाज दिया, आपने बुलाया? बोलता है मैंने नहीं बुलाया, जा सो जा। फिर आके मंदिर में वो सो जा। फिर सोने के बाद फिर यहोवा खड़ा होता है और कहता है शमूएल शमूएल, फिर वो उठता क्या आज्ञा? और वो एली के पास फिर से जाता है और कहता है आपने मुझे बुलाया क्या, आपने मुझे आवाज दिया क्या? बोलता है मैंने आवाज दिया नहीं, जा सो जा। फिर सोता है, फिर सोने के बाद फिर यहोवा खड़ा होता है, फिर उसको पुकारता है। अब सोचने की बात है, एक बार आवाज सुना, एली के पास चला गया है, वो बोलता है मैंने नहीं तुझे पुकारा, जा सो जा। फिर दूसरी बार आवाज, फिर वापस वो एली के पास जाता है, वो फिर बोलता है मैंने नहीं तुझे पुकारा, जा सो जा। अभी तीसरी बार आवाज आए, उस समय आप क्या करेंगे? आप नींद में हो और आवाज आ रहा है, पहली बार तो आप नींद से उठेंगे, उठेंगे कि नहीं उठेंगे? एक बार उठे, ठीक है, गए और वो बोलता है कि मैंने नहीं पुकारा, जाओ सो जाओ। दूसरी बार आवाज आए तो क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? उसके पास जाएंगे? वो व्यक्ति बोल रहा है मैंने नहीं पुकारा, जाओ सो जाओ। जाएंगे दूसरी बार? फिर आवाज आ रहा है, वैसे ही आवाज आ रहा है, फिर जाएंगे? हाँ जाएंगे? जाएंगे? नहीं जाएंगे? ठीक है, वो दूसरी बार भी गया, फिर वो बोलते नहीं नहीं मैंने नहीं पुकारा, जाओ सो जाओ। अभी तीसरी बार यहोवा खड़ा होता है और फिर पुकारने लगता है शमूएल शमूएल। अभी तीसरी बार जाएंगे? मुझे लगता है तीसरी बार उठेंगे ही नहीं। दो बार आप गए उठ के तो तीसरी बार उठेंगे ही नहीं, है ना? क्योंकि दो बार बोल गए, अभी तीसरी बार क्या जाने का? दो बार तो बोल दिया मैंने नहीं पुकारा, जाओ सो जाओ। और बाइबल कहती है इतना आज्ञाकारी था वो, तीसरी बार में वो जाता है, क्या प्रभु आज्ञा आपने बुलाया क्या? बोलते मैंने नहीं बुलाया। फिर एली को समझ में आ रहा है यहाँ इसको परमेश्वर पुकार रहा है, और फिर एली उसको कहता है अभी आवाज आएगा तो कहना हे यहोवा तेरा दास सुन रहा है। और वचन कहता है फिर शमूएल गया, फिर सोया, फिर आवाज आने लगा और फिर वो कहता है हाँ बोले हुआ तेरा दास सुन रहा है, आमेन। और बाइबल कहती जब वो सुनने लगा तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ रहा, उसके एक भी शब्द को निष्फल होने नहीं दिया और वो बढ़ता गया, शमूएल बढ़ता गया, आमेन। याबेस के जीवन में भी हम देखते हैं सब लोग दुख देने वाला, दुख देने वाला, पर बाइबल कहती जब उसने प्रार्थना की प्रभु से, उस प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, हालेलुया, उसे आशीषित किया, प्रेज लॉर्ड। तो नम्रता का अर्थ है आज्ञाकारी रहना, आज्ञाकारी होना, परमेश्वर का सम्मान करना, आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए वचन कहता है यहाँ कलीसियों 3:12 में हमने देखा कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, पवित्र लोग, तुम क्या धारण करो, क्या धारण करो?
कलीसियों 3 के 12 में क्या पढ़ा? इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, यीशु मसीह पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा भलाई दीनता, और दीनता नम्रता, और नम्रता सहनशीलता और सहनशीलता धारण करो। ये मैं तर आपल्या कोणते आहे? सहनशीलता कसं धारण करायचं मला सरच होत नाही. पायचं मुंग्या डोक्यापर्यंत जातं कोणी काय बोललं तर. हॅलो, पायाची बोलतो ना, पायाची आग मस्तकाला गेली. हॅलो, पायाची आग पूर्ण मस्तकाला गेली. बाइबल कहता है सहनशीलता आपके अंदर होनी है, उसको धारण करना है. मला ना सण होत नाही हो. दुसऱ्याला होत असेल पण मला सण होत नाही. मी असाच आहे. हॅलो, बदलणं जरुरी आहे. असंच राहणं नाही. बदलणं काय जरुरी आहे? देवाचं वचन सांगते सहनशीलता आमच्यात जरुरीचं आहे. सहनशीलता आमच्या आतमध्ये सहनशीलता जरुरीचं आहे. सहनशीलता धारण करणं जरुरीचं आहे. हे मॅम नम्रता आमच्यामध्ये नम्रता आमच्यामध्ये असणं जरुरीचं आहे. नम्रता हमारे अंदर होनी है, सहनशीलता हमारे अंदर होनी है ना. और यह वचन वही कहता है किती सहन करायचं. हा, डोक्यावरनं पाणी गेलं की हात आंघोळ करायची. हॅलो, सहन केलं तर लय पुढं जास्तच करतं माणूस. हॅलो, तुम्ही रोटा तर मी ठोका. हॅलो, हे अजिबात जमणार नाही. दुसरं सगळं जमन पण ते नाही जमणार. सहनशीलता नाही आमची. सहनशीलताच नाही काय. येशूला ठेले टोचलं होते, आपल्याला पोटच टोचलं. यीशु मसीह ने कितना सहन किया हमारे लिए, है ना. तो सहनशीलता धारण करेगा. नम्रता हमारे अंदर होनी है. सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए. दीनता हमारे अंदर होनी चाहिए. आमेन, हालेलुया. एक ही वचन लूंगा फिर रुकूंगा. अगली बार आप इसमें उतरेंगे. फिलिपियों 2 अध्याय और 3 वचन. एक ही वचन लेंगे फिर रुकेंगे. फिलिपियों 2 के 3 में विरोध या झूठी बड़ाई, विरोध या झूठी बड़ाई. नम्रता का अर्थ आज्ञाकारी रहना. वो नम्रता फूलती नहीं. इसलिए वचन कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो. विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो. फिर आगे पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो. दीनता का मतलब है लोगों को आदर देना. लोगों को आदर है. घमंड क्या है? सगळं माझं आदर करायला पाहिजे. हे काय चिल्लर पार्टी. हॅलो, मी मोठ चिल्लर पार्टी मी नोट असली. हॅलो, बड़ाई. प्रवचन कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से
विश्वास से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आदर करना, जब परमेश्वर का ही आदर करते नहीं तो मनुष्य का क्या आदर करेंगे रे बाबा। हेलो, परमेश्वर का ही आदर करते नहीं तो मनुष्य का क्या आदर करेंगे। जो परमेश्वर का आदर करेगा वो मनुष्य का भी आदर करेगा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तेरा भाई दिखता है उस पर तू प्रेम नहीं करेगा तो मैं परमेश्वर दिखता नहीं, मुझ पर क्या प्रेम करेगा। तो इसलिए वचन कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए मत कुछ करो और दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमीन। तो हमारे अंदर परमेश्वर की नम्रता, हमारे अंदर परमेश्वर की सहनशीलता, हालेलुया, होना बहुत जरूरी है। और बाइबल की जो नम्र है उस पर वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। इसलिए आप देखते शमूएल के जीवन में वो बार-बार एली के पास जा रहे हैं, इसलिए बोले ना, अरे क्या एकदम गेलो ना, आता काय झोप तयारी, हा आता माझा झोपायचा टाइम आहे। हॅलो, आता झोपायचं टाइम आहे, एकदा जाऊन आलो की आणि कितीचं जायचं। बार-बार हो जाए आज्ञाकारी, जैसा आवाज सुन रहे हो बार-बार जाए। तो नम्रता का अर्थ है आज्ञाकारी नहीं, नम्रता का अर्थ है एक दूसरे का आदर करना, परमेश्वर का पहला फिर एक दूसरे का। इसलिए बोला परमेश्वर का आदर नहीं करते तो दूसरे का क्या आदर करेगा। हाँ, जब अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो आप दूसरों को भी आदर करेंगे। अगर आप आदर नहीं कर रहे परमेश्वर का, परमेश्वर का आदर करना मतलब क्या है, कैसे करेंगे आदर, कैसे, चरणों में प्रभु ऐसे आदर कैसे करने का, चरणों में समर्पण करना है। अभी पूरा लेट गया था मैं, समर्पण आए थे आतंकवादी आतंकवादी मुद्दा नहीं थे, पुलिस बोलता है हाथ ऊपर करते, मतलब अभी समर्पण किया, मालूम है, अभी तो मैं तो लेटा था पूरा। ऐसे समर्पण करना है। समर्पण मतलब क्या, समर्पण का मतलब ही क्या मालूम? आराधना के विषय में नहीं बोल रहा मैं, समर्पण का मतलब क्या। समर्पण का सही अर्थ है अपनी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा। जैसा वचन कहता है अब्राहम को प्रभु ने कहा, तेरा जो बेटा है जिससे पर तू प्रेम करता है उसको मेरे लिए अर्पण कर। अब इसकी इच्छा बहुत होगी, मेरा बेटा मेरे को संभालने वाला और इसको देने का। जब प्रभु का वचन है, तू बोल रहे तुरंत दूसरे दिन निकला बेटे को लेके अर्पण करने के लिए। समर्पण का अर्थ तो वही है, अपनी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा को। आमीन, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। रुकते अगली बार जाएंगे वचन की ओर।